अगर मैं आज की करंट सिचुएशन या फिर जो सिचुएशन अभी पूरी दुनिया में चल रही है उसकी अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, चाहे वो कोविड से हो या फिर ज्यादा बारिश होने की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से हो। तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल क्लास 9 सीबीएसई। आज इस सेशन में हम ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करेंगे। इस चैप्टर को मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये है इस चैप्टर का पार्ट 1। So hello everyone, my name is Monica Jadhav and I am from Empower Education। लेकिन हर बार की तरह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे खुद को मोटिवेट। बी थैंकफुल फॉर द हार्ड टाइम्स फॉर दे हैव मेड यू। हम कभी भी कंप्लेन करते हैं कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मैं। लेकिन हमें कंप्लेन नहीं करनी है, हमें थैंकफुल होना है गॉड को कि उन्होंने हमें चूज किया इस हार्ड टाइम्स के लिए, क्योंकि हमारे जो हार्ड टाइम्स होते हैं वो हमेशा हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। तो इसी के साथ वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है हेल्थ और डिजीज फ्री, इन दोनों टर्म्स में। इस सेशन को जब भी हम, इस चैप्टर को जब भी हम पढ़ते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हेल्थ क्या है, डिजीज फ्री होना क्या है। दोनों तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। नहीं, दोनों, इस दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस? जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट माई फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड सोशल वेलबींग एज वेल। यानी कि जब मैं हेल्थ की बात करूंगी तो मैं तीनों चीजों को कंसिडर करूंगी। पहला है मेरा फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और मेरा सोशल वेलबींग होना। ऐसा नहीं है कि सपोज मैं फिजिकली तो फिट हूँ, लेकिन अगर मैं जिस जगह पे जा रही हूँ या फिर मेरे घर का माहौल या फिर मेरे घर की सोसाइटी, जो मेरे पड़ोसी है वो मेरे से बार बार आके लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मेंटली भी डिस्टर्ब रहूंगी। तो दैट टाइम आई कांट कॉल माई सेल्फ एज ए हेल्दी पर्सन, या फिर मैं मेरी सोसाइटी को हेल्दी नहीं बोल सकती, क्योंकि उस टाइम पे मैं कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहूंगी, सोशली भी डिस्टर्ब रहूंगी। सो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ, उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट माई फिजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग एज वेल। लेकिन जब मैं डिजीज फ्री के बारे में बात करती हूँ तो डिजीज फ्री मीन्स सिंपली एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि उस पर्टिकुलर जो भी इंडिविजुअल है उसमें कोई बीमारी नहीं है, उसको बोला जाता है डिजीज फ्री। लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि तीनों चीजों को कंसिडर किया जाता है। फिजिकली फिट हम कैसे रह सकते हैं? फिजिकली फिट हम रह सकते हैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें एक्सरसाइज करनी है। हमें ये लेजी पांडा की तरह नहीं बनना है, हमें बहुत ज्यादा क्या करनी है? एक्सरसाइज करनी है और हमें फिजिकली फिट रहना है। हम मेंटली फिट कैसे रह सकते हैं? हम मेंटली फिट अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ के रह सकते हैं, एफर्मेशन सुन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं मेंटली फिट रहने के लिए। हमें एग्रेसिव, गुस्से में ऐसे नहीं रहना है, हमें बहुत ही ज्यादा काम एंड पेशेंस रहना है। और हम सोशली फिट कैसे रह सकते हैं? सोशली फिट मीन्स जो हमारे इन्वायरमेंट में या फिर जो अराउंड हमारे जो भी लोग हैं उनके साथ हमें एक अच्छा रिलेशन, हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके रखना है। हमें उनसे ऐसे लड़ना नहीं है, उनको मारना नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें उनके साथ मिलजुल के रहना है। अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है या फिर बहुत ज्यादा कचरा है, तो हमें क्या करना है? हमें मिलके उस एरिया को साफ करना है। ठीक है, सो हमें, जब आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ, तो हमें फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट, इन सारी चीजों को कंसिडर करना है। ओके, सो हेल्दी लिविंग कैसे, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, हम कैसे अच्छे से रह सकते हैं? पहला है हमें क्या करना है? हमें जो जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट क्लीन रखना है। हमें जब भी हम कुछ वेफर्स खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, तो हमें कचरा इधर उधर नहीं डालना है, हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना है। सपोज अगर आपके एरिया में जिस जगह पे आप खड़े होकर कुछ भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, खा रहे हैं, वहां पे डस्टबिन नहीं है, सो यू कैन कैरी दैट गार्बेज, जो भी कचरा है वो थोड़ी देर तक आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं और घर जाके आप अपने घर के डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। सो आपको अपना इन्वायरमेंट क्या रखना है? क्लीन करना है, क्लीन रखना है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं खुद को फिट रखने के लिए। और हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, उसको भी हम अच्छे से रखेंगे, हमारे रिलेशंस को मेंटेन अच्छे से रखेंगे। पब्लिक क्लीनलीनेस पे भी हमें ध्यान देना है। अगर कोई इंसान गंदगी फैला रहा है तो हमें उसको रोकना है, समझाना है कि इन्वायरमेंट हमें ही मेंटेन करके रखना है, तो हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। और फूड जो हम इंटेक कर रहे हैं या जो पानी हम पी रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? वो प्योर होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। हम जो लोग हैं, हम प्रेफर करते हैं स्ट्रीट फूड खाना, गोलगप्पे खाना हमें बहुत पसंद होता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें हेल्दी रहना है। ठीक है,
हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को फैलने से, हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए आपके सीबीएसई में बहुत ही ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दिया गया है और वो बहुत बार एग्जाम में आ भी जाता है, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है वो डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब सा डायग्राम है। तो उसकी जगह आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ। ठीक है, तो इस डायग्राम को बोला गया 5FS। 5FS बोला गया, QFS, 1F, 2F, 3F, 4F एंड 5F, इसलिए इस डायग्राम को बोला गया 5FS। हमें क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यानी कि हमें बीमारियों को फैलने से क्या करना है, रोकना है। कैसे रोक सकते हैं हम, बाय मेंटेनिंग सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है ताकि हम बीमारियों को फैलने से क्या कर सके, रोक सके। तो कैसे रोक सकते हैं, तो पहले हमें पता है कि फीकल मैटर जो होता है, यानी कि सॉलिड वेस्ट जो होता है, ह्यूमन का हो या फिर एनिमल का हो, उस पे क्या होता है, अभी आपको पता होगा कि स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने चलाया है, बहुत ही अच्छा अभियान है, जिसमें हमने क्या किया, एक तो हमने ये चीज भी की कि हमने बाहर जो लोग शौच करने जा रहे थे, जो टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे, उनको हमने कहीं ना कहीं समझाया है कि ये चीजें नहीं होती, क्यों ये चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है, वो मैं आज आपको इस सेशन में समझाऊंगी। तो जो हमारे फीकल मैटर होते हैं, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट जो हम रिलीज करते हैं हमारी बॉडी से, वो अगर ओपन में रहे, ठीक है, सपोज यहाँ पे फीकल मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ से गुजर रही है मेरी कोई नदी, हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी बारिश आई, ठीक है, बारिश आई तो क्या होगा, ये जो फीकल मैटर जो था, किसी ह्यूमन का वेस्ट जो था, कोई बीमार आदमी, ठीक है, उसका जो वेस्ट था वो क्या हो गया, वो पानी में जाके मिक्स हो गया। अभी गांव में तो कोई सिस्टम होता नहीं है, पाइपलाइन कुछ होती नहीं है, तो वहां पे क्या करती है औरतें, क्या करती है, लेकर मटका वगैरह लेकर जाती है और वही नदी से पानी भर के ले आती है। तो अगर वो वही पानी, अगर वो लोग वही वाटर वो यूज करेंगे, तो वो पानी को क्या कर रहे हैं, वो पानी को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उस पानी में क्या हुआ है, ये फीकल मैटर क्या हो गया, डिजोल्व हो गया है, बिना फिल्टर किए ही वो लोग क्या कर रहे हैं, उस पानी को पी रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पर्सन है वो भी बीमार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक चीज करनी है कि हमें इस वाटर को क्या करना है, ट्रीट करना है, प्यूरिफाई करना है, ठीक है, हमें इस वाटर को क्या करना है, ट्रीट करना है, प्यूरिफाई करना है, और उसके बाद ही हमें हमें इस वाटर को कंज्यूम करना है, लेना है। कभी कभी क्या होता है, सपोज यहाँ पे खेत है, ठीक है, खेतों में लोग जाकर ज्यादा एक्सक्रीट करना ज्यादा पसंद करते हैं, फीकल मैटर रिलीज करना खेतों में जाकर ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो खेतों में जो क्रॉप्स होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से, इस फीकल मैटर से क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है, इसके ऊपर भी उन चीजों का प्रभाव दिखने लगता है। तो जब ये क्रॉप्स को हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, इन क्रॉप्स को अगर हम फूड एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खाने की वजह से भी हम क्या हो जाएंगे, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे ही कोई भी क्रॉप हमें मिल रही है फील्ड से, तो हमें क्या करना है, हमें उसे प्रॉपरली वॉश करना है और उसके बाद ही हमें उसको कंज्यूम करना है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ फ्लाइज होती है, हमें पता है फ्लाइज कहाँ पे होती है, जहाँ पे ज्यादा गंदगी होती है वहीं पे फ्लाइज भी होती है। अभी फ्लाइज क्या करती है, उड़ते उड़ते जाती है और ये जो फीकल मैटर होता है उसके ऊपर बैठ जाती है, ठीक है, इसके ऊपर जाके, सपोज ये फीकल मैटर था, ये थी फ्लाई हमारी, और ये क्या हो गई, ये उसके ऊपर जाके बैठ गई, ठीक है। अभी क्या होता है, इसके बैठने की वजह से क्या हुआ, इसके जो पंजे थे, इसके जो पैर थे, हाथ थे, वो क्या हो गए, वो फीकल मैटर में धंस गए, ठीक है। उसकी वजह से जो इन्फेक्शियस एजेंट जो उस फीकल मैटर में प्रेजेंट था, वो उसके पैरों के ऊपर आके चिपक गया। अब जब ये फ्लाई उड़ते उड़ते आई और ये कहाँ पे बैठी, ये फ्लाई आके बैठी फूड के ऊपर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो फीकल मैटर उसके पैर के ऊपर चिपक गए थे, वो फीकल मैटर कहाँ चले गए, हमारे जो इन्फेक्शियस एजेंट जो उसके पैर पे चिपक गए थे, वो कहाँ चले गए, हमारे फूड में चले गए। अभी जब इस फूड को कोई पर्सन कंज्यूम करेगा, तो वो फिर से बीमार हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी खाना है हमेशा हमें उसको क्या करना है, उसको ढक के रखना है, कवर करके रखना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, जब भी हम, हमें क्या करना है, जब भी हम खाना खाने जा रहे हैं या फिर हमें कुछ खाने से रिलेटेड कुछ चीजें हमें करनी है, जैसे हमें फ्रूट्स खाने हैं, हमें फ्रूट्स धोने हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना हैंड भी अच्छे से प्रॉपरली वॉश करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है, हम अपना हाथ मुंह में डाल लेते हैं और उसकी वजह से भी हमारे बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि कैसे कैसे हम बीमार हो सकते हैं और कैसे कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। सो मूविंग फॉरवर्ड, जो टर्म है डिजीज, ठीक है, ये जो टर्म है डिस, अगर मैं इस वर्ड को देखूं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। डिस यानी डिस्टर्ब एंड ईज यानी ईज यानी ईज, ठीक है। तो क्या होता है, जो मेरा इजीनेस है, जो मेरा कंफर्ट जोन है, मैं अच्छे से खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, लेकिन जैसे ये डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि अगर मैं बीमार हूँ, सो आई विल नॉट बी एबल टू स्टडी, आई विल नॉट बी एबल टू डू मेनी थिंग। सो मेरा जो इजीनेस था, कंफर्ट जोन था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए एक टर्म आया दैट इज डिस ईज, यानी कि डिस्टर्ब ईज। सो इसके बारे में जान लेते हैं कि डिजीज हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है। तो अगर सपोज मुझे कोई बीमारी हो गई, ठीक है, मुझे नहीं हुई वैसे, ठीक है, मैं खुद को नहीं बीमार करूंगी, विल कंसिडर एनी थर्ड पर्सन, अ पर्सन ए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन है ए, ये हो गया बीमार, ठीक है, अभी इसको हो गई कोई बीमारी। तो ये जो बीमारी है, इसने किसको अफेक्ट किया, उसके सेल्स को अफेक्ट किया, ठीक है जी, इसके सेल्स को अफेक्ट किया इसने। तो बच्चों अभी क्या होगा, इसके सेल्स को अफेक्ट किया, तो सेल्स की वजह से कौन अफेक्ट हो गया, सेल अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो फिर अभी सेल अगर काम नहीं कर रहा है तो टिश्यू भी प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, ठीक है जी। अगर टिश्यू प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो हमारा ऑर्गन भी काम नहीं करेगा, ओके। और ऑर्गन अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो पूरा ऑर्गेनिज्म कहाँ से काम करेगा भाई, पूरा सेल ने ही क्या कर दिया, पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। तो इसी वजह से हमारी जो डिजीज है वो हमारे हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पेक्ट करती है, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आई कैन गिव यू एग्जांपल। सपोज अगर मैं किडनी की बात करूं मेरे, ठीक है, सो किडनी किडनी की अगर मैं बात करूं तो किडनी में प्रेजेंट होते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट, जिनको बोला जाता है नेफ्रॉन, ठीक है। सपोज अगर मेरे नेफ्रॉन ने काम करना बंद कर दिया, नेफ्रॉन ने बोला कि भाई जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं काम कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं करना है, मैं थक गया बस, अब और नहीं। तो नेफ्रॉन ने क्या बोला, नेफ्रॉन ने बोला कि मैं काम नहीं करूंगा। अभी नेफ्रॉन ने क्या किया, नेफ्रॉन ने ब्लड फिल्टर करना छोड़ दिया। अभी नेफ्रॉन ने ब्लड फिल्टर करना छोड़ दिया तो क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट जो मेरी बॉडी में थे, जो प्रेजेंट थे, जो आए थे, वो सारे वेस्ट क्या हो गए, वो मेरी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। अभी ये जो वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं। दीज वेस्ट आर पॉइजनस। ये वेस्ट कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, यानी कि जहरीले होते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी वजह से क्या हुआ, अगर ये वेस्ट पॉइजनस होते हैं तो इसकी वजह से क्या हुआ, फिर मेरी बॉडी पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हुआ और मैं क्या हो जाऊंगी, मैं नहीं, पर्सन ए जो था हमारा वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो इसीलिए हमारे अगर हमें कोई बीमारी होती है तो वो हमारी हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट, बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या है डिफरेंस हेल्दी और डिजीज फ्री में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं फटाफट से क्या डिफरेंस है हेल्दी और डिजीज फ्री में। सो हेल्दी इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। हेल्दी एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो पर्सन है वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग है। लेकिन जब हम डिजीज फ्री की बात करते हैं तो डिजीज फ्री इज सिंपली एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्दी जो है इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। जब मैं हेल्दी पर्सन की बात कर रही हूँ, हेल्दी हेल्थ की बात कर रही हूँ, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक नहीं है, वो सोशल और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जब मैं डिजीज फ्री की बात कर रही हूँ देन इट इज ओनली एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। अ हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री। अभी ये तो समझ में आ गया कि हेल्दी जो पर्सन होगा, जो भी पर्सन हेल्दी होगा, वो फॉर श्योर ही डिजीज फ्री होगा, क्योंकि फिजिकली अगर वो फिट है मतलब उसमें कोई डिजीज नहीं है, वो किसी डिजीज से सफर नहीं कर रहा है। सो अ हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डिजीज फ्री पर्सन है वो हेल्दी ही होगा, इट मे और मे नॉट बी हेल्दी, ठीक है। A healthy person is energetic and is able to perform as per the requirement। यानी कि हेल्दी पर्सन जो है वो ऑब्वियसली एनर्जेटिक होगा, क्योंकि वो हैप्पी है, खुश है, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है। लेकिन जहाँ पे अगर किसी पर्सन को डिजीज है तो वो क्या होगा, वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा डाउन और डल सा काम करेगा, लो एनर्जी वाला, ठीक है। सो डिजीजेस जो होती है, डिजीजेस आर क्लासिफाइड टू टू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वो कितने देर तक उसका टाइम पीरियड क्या है इन्फेक्ट करने का, इस बेसिस पे डिजीजेस को क्लासिफाई किया गया है दो डिफरेंट क्लासेस में। फर्स्ट वन इज एक्यूट डिजीज एंड सेकंड वन इज क्रोनिक डिजीज।
अभी क्या होती है एक्यूट, क्या होती है क्रोनिक? अभी शायद आप लोगों ने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। सो एक्यूट एंगल क्या होता है? सबसे छोटा एंगल, यानी कि 90 डिग्री से जो कम एंगल होता है, दैट इज एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। तो वहां से हम याद कर सकते हैं ऐसी डिजीज जो क्या होती है, जो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए हमें इन्फेक्ट करती है, अफेक्ट करती है, ऐसे डिजीजेस को बोला जाता है एक्यूट डिजीज। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक मेरी बॉडी में रहेगी या फिर लाइफ टाइम भी रह सकती है, ऐसी बीमारियों को बोला जाता है क्रोनिक डिजीज। ठीक है, आई होप द बेसिक डिफरेंस इज क्लियर। सो फटाफट से देखते हैं एक्यूट डिजीज के बारे में। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको डिजीज हुई इस पर्सन को, तो ये दुखी हो गया, लेकिन जैसे इसकी डिजीज क्योर हो गई, वो अगेन हैप्पी हैप्पी हो गया। तो यहाँ से एक चीज मैं बोल सकती हूँ कि एक्यूट डिजीज जो है वो मेरी बॉडी पे इतना बुरा अफेक्ट नहीं करती है। मतलब थोड़ा बहुत जब तक मैं बीमार हूँ तब तक मेरी बॉडी में कुछ अफेक्ट होगा उसका, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कुछ सिम्टम्स या फिर कुछ इफेक्ट या फिर पुअर फंक्शनिंग ऑफ मेरी बॉडी का ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं करती है। एक्यूट डिजीज का इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट मेरी बॉडी पे नहीं होता है। सो व्हाट इज एक्यूट डिजीज? एक्यूट डिजीज और डिसऑर्डर दैट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत थोड़े से टाइम के लिए रहता है। ठीक है, तो ऐसे डिजीज को बोला जाता है एक्यूट डिजीज। व्हाट इज क्रोनिक डिजीज? ऐसी डिजीज जो बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक रहती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, या फिर 3 महीने से ज्यादा, या फिर 1 साल, या फिर पूरी लाइफ टाइम अगर कोई डिजीज परसिस्ट कर रही है किसी पर्सन में, तो उस डिजीज को बोला जाता है क्रोनिक डिजीज। जैसे कि हम एग्जाम्पल कंसिडर, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर मैं एक्यूट डिजीज के एग्जाम्पल की बात करूं, तो यहाँ पे आई कैन कंसिडर कोल्ड, फीवर। ये सारी बीमारियां कैसी होती है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए रहती है, और जैसे ही बुखार चला गया, जब तक बुखार रहता है तब हम डल फील करते हैं, और जैसे ही बुखार चला गया हम फिर से हंसने खेलने कूदने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं क्रॉनिक डिजीज की बात करूं, जैसे कि क्रॉनिक डिजीज का एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, एड्स, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं कैंसर की, तो ये ऐसी बीमारियां होती है जो बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहती है। ऐसी बीमारियों को बोला जाता है क्रोनिक डिजीज। तो इन डिजीज का, ऐसी जब डिजीज किसी पर्सन को होती है तो उसकी मेंटल स्टेट भी अफेक्ट हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो लो लो फील करना शुरू हो जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू लिव नॉर्मल लाइफ स्टाइल, जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल जो बाकी लोग जी रहे हैं वैसा वो लोग नहीं जी सकते। तो उनकी कहीं ना कहीं जो उनकी इम्यून सिस्टम होता है वो भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ही ज्यादा पुअर फंक्शनिंग ऑफ हमारी बॉडी का कर देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है, इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती, तो इट विल लीड्स टू पुअर फंक्शनिंग। ठीक है, सो इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसका पुअर फंक्शनिंग हो जाता है, प्रॉपरली काम नहीं कर पाती हमारी बॉडी। सो फटाफट से देख लेते हैं क्या है डिफरेंस एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस में। एक्यूट डिजीजेस ऐसी डिजीज होती है जो सडनली हो जाती है, यानी कि अभी मैं ठीक हूँ, मुझे 2 मिनट बाद जुकाम हो गया। ठीक है, सो ये बहुत ही सडनली हो जाती है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज जो होती है उसमें उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती है, इन डिजीज की अलग अलग स्टेजेस होती है। एक्यूट डिजीजेस लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए रहती है, लेकिन क्रॉनिक जो है वो बहुत ज्यादा समय के लिए या फिर पूरी लाइफ टाइम भी रह सकती है। एक्यूट दे डू नॉट कॉज डैमेज टू द बॉडी। मैंने जैसे बताया, जैसे अगर आपको फीवर हो गया तो जब तक आपको फीवर है तब तक आप लो फील करोगे, लेकिन जैसे ही फीवर ठीक हो गया फिर से आप खेलने कूदने लगोगे। लेकिन क्रॉनिक में ऐसा नहीं होता, ये हमारी बॉडी को डैमेज कर देती है, हमारी नहीं, जो पेशेंट है उसकी बॉडी को। दे आर नॉट फेटल, दे आर फेटल, यानी कि इट मे लीड टू डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, लेकिन इससे डेथ होगी ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है इसके? कॉमन कोल्ड, जॉन्डिस, टाइफाइड, और इसका है HIV, कैंसर। ये सारे एग्जाम्पल्स है एक्यूट एंड क्रॉनिक के। सो बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है डिफरेंस बताओ क्रॉनिक एक्यूट के बारे में या फिर हेल्दी डिजीज फ्री के बारे में। सो ये सारी चीजें आज के जो सेशन में हमने पढ़ी, इट वाज ऑल अबाउट पार्ट 1। तो फटाफट से हम भी और भी पार्ट्स लेके आने वाले हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 3 पार्ट्स में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल या फिर नॉलेजेबल लगा तो प्लीज प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके जो कमेंट, शेयर, लाइक होते हैं मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन से भर देते हैं और मुझे बहुत मजा आता है फिर आप लोगों को पढ़ाने के लिए। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।